हर दिल की एक धड़कन होती है, लेकिन क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड का भी एक दिल धड़कता है? और उस धड़कन को सबसे पहले सुना था एक लड़की ने, जिसने साइंस के इतिहास में वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सन 1967 इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जहां एक युवा शोध छात्रा जॉसलिन बेल बर्नेल रेडियो टेलीस्कोप एरे के सामने बैठी थीं। सैकड़ों मीटर लंबी एंटीना की पंक्तियां, जिनसे निकलती थीं रेडियो तरंगों की फुसफुसाहटें, उनके हाथों में थे किलोमीटर लंबे कागजी चार्ट, जिन पर मशीन पेंसिलें लगातार लाइनों की तरह ब्रह्मांड की आवाज रिकॉर्ड कर रही थीं। दिन रात हवा पानी में काम करती जॉसलिन का लक्ष्य था क्वेज़र्स से आने वाले रेडियो सिग्नल्स का अध्ययन। एक दिन जब वह अपने चार्ट स्कैन कर रही थीं, उन्हें कुछ अजीब सा पैटर्न दिखा। हर 1.337 सेकंड के अंतराल पर एक सटीक रेडियो पल्स। वो इतनी नियमित थीं कि ऐसा लग रहा था मानो कोई कॉस्मिक क्लॉक टिक टिक कर रही हो। जॉसलिन ने सोचा, शायद यह कोई इंसानी इंटरफेरेंस है। उन्होंने उपकरणों को बदला, दिशा बदली, समय बदला, लेकिन सिग्नल वहीं था। फिर टीम ने मजाक में कहा, शायद ये एलियंस का संदेश है, और उन्होंने इसका नाम रखा LGM-1, लिटिल ग्रीन मैन 1। लेकिन जॉसलिन ने हार नहीं मानी। वो जानती थीं विज्ञान मजाक नहीं, सत्य की खोज है। उन्होंने हजारों चार्ट स्कैन किए और जल्द ही उन्हें दूसरे, तीसरे और चौथे स्रोत मिले। हर एक सिग्नल का पैटर्न अलग था, पर उनकी रेगुलरिटी परफेक्ट क्लॉकवर्क की तरह। अब यह स्पष्ट था, यह किसी एलियन का संदेश नहीं, बल्कि किसी नए खगोलीय वस्तु का सिग्नल था। जॉसलिन और उनके सलाहकार प्रोफेसर एंटनी ह्यूइश ने घोषणा की, उन्होंने एक नया खगोलीय वर्ग खोजा है, पल्सर्स, पल्सेटिंग रेडियो स्टार्स। अब सवाल था, पल्सर क्या है? जब कोई विशाल तारा 10 से 25 गुना सूर्य से बड़ा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है, तो उसका बाहरी भाग अंतरिक्ष में फेंका जाता है, लेकिन उसका कोर अपनी ही ग्रेविटी से कोलैप्स होकर बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। इसका रेडियस सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर, लेकिन द्रव्यमान पूरा सूर्य के बराबर, यानी एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का वजन अरबों टन। न्यूट्रॉन स्टार्स में मैटर इतना सघन होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन गैस बना लेते हैं। यहां काम करती है न्यूट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर, जो ग्रेविटी के विरुद्ध तारे को ढहने से रोकती है। जब यह कॉम्पैक्ट कोर तेजी से घूमता है, तो उसके मैग्नेटिक पोल से रेडियो बीम निकलती हैं। अगर वह बीम पृथ्वी की दिशा में आती है, तो हमें हर रोटेशन पर एक पल्स दिखता है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय लाइट हाउस अपनी रोशनी घुमा रहा हो। इसीलिए इसे कहा गया पल्सार, यानी पल्स देने वाला तारा। पहला पल्सार जिसे जॉसलिन ने खोजा, उसे नाम दिया गया CP1919, कैम्ब्रिज पल्सार 1919। यह लगभग 188 रोटेशंस प्रति सेकंड की सटीकता से घूम रहा था। यह खोज खगोल विज्ञान के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इससे पहली बार न्यूट्रॉन स्टार्स का प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। अब तक न्यूट्रॉन स्टार सिर्फ सिद्धांत थे। 1930 के दशक में बादे और ज़्विकी ने सुपरनोवा के बाद इनके बनने का विचार दिया था, पर जॉसलिन की खोज ने उसे रियलिटी में साबित किया। पल्सार्स का महत्व यहीं खत्म नहीं हुआ। 1970 के दशक में बाइनरी पल्सर PSRB 1913+16 की खोज ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की सबसे सटीक जांच संभव बनाई। इससे वैज्ञानिकों ने देखा कि दो पल्सर्स एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए अपनी ऊर्जा ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में खोते हैं। यह जनरल रिलेटिविटी की सीधी पुष्टि थी, जिसके लिए बाद में हल्स और टेलर को नोबेल प्राइज मिला। और यह सब शुरू हुआ था जॉसलिन बेल बर्नेल की उस पहली धड़कन से। जॉसलिन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थीं, वो उस युग की प्रतीक थीं जब महिलाएं विज्ञान में अक्सर अनदेखी कर दी जाती थीं। 1974 में इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला एंटनी ह्यूइश और मार्टिन राइल को, पर जॉसलिन का नाम शामिल नहीं था। फिर भी उन्होंने कभी बिटरनेस नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मैं एक छात्रा थी और छात्रों को आमतौर पर पुरस्कार नहीं मिलते, पर विज्ञान जगत जानता था। वो लड़की जिसने सबसे पहले ब्रह्मांड की धड़कन सुनी थी, वो जॉसलिन ही थी। आज पल्सर्स का उपयोग सिर्फ खगोल विज्ञान में नहीं,
बल्कि कॉस्मिक टाइम कीपिंग में किया जा रहा है। पल्सार टाइमिंग अरेज PTA, इनसे ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म कंपन नैनो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किए जाते हैं। इसे ब्रह्मांडीय घड़ी नेटवर्क भी कहा जाता है। मिलीसेकंड पल्सार्स, कुछ पल्सार्स प्रति सेकंड 1000 बार घूमते हैं। ये एटॉमिक क्लॉक्स से भी अधिक सटीक होते हैं। मैग्नेटार्स, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स के मैग्नेटिक फील्ड इतने शक्तिशाली होते हैं कि पृथ्वी के सारे चुंबक भी उनके आगे नगण्य हैं। ये हमें हाई एनर्जी फिजिक्स के नए रहस्य दिखाते हैं। जॉसलिन का सफर सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं थी, बल्कि धैर्य, जिज्ञासा और निडरता की कहानी थी। वो रोज सैकड़ों मीटर लंबे चार्ट्स पर आंखें गड़ाए बैठी रहती, ना AI ना कंप्यूटर, सिर्फ दिमाग और डेडिकेशन। उन्होंने साबित किया, महान खोजें अक्सर किसी सुपर कंप्यूटर से नहीं, बल्कि एक शांत दिमाग से होती हैं, जो गलती में भी पैटर्न खोज लेता है। अगर आपको जॉसलिन बेल बर्नेल की ये कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें। साइंस और इंस्पिरेशन से जुड़ी कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।